क्या है ये पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, सर दर्द करके रख दिया इसने तो। क्या करूँ मैं? अगर पढ़ूंगी नहीं तो इस बार भी फेल हो जाऊंगी मैं, और मैं फेल होना बिल्कुल भी नहीं चाहती। अगर मम्मी को पता चल गया ना कि मैं ट्यूशन में भी जाके ड्रामे करती हूँ, पढ़ाई नहीं करती, तो मेरा स्कूल से भी नाम कटवा देगी और ट्यूशन से भी मेरे को हाथ छुड़वा के घर पे बिठवा देगी। कहेगी अब तू घर का काम काज कर, झाड़ू पोछा लगा, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कैसे जीऊँ मैं अपनी लाइफ? मेरा तो दिमाग खराब होने लग गया है। कभी कभी दिल करता है कि इसको फाड़ के फेंक दूँ, लेकिन नहीं, ये भी तो नहीं कर सकती ना। अभी सर आ जाएंगे और मुझे डांटने लगेंगे कि होमवर्क नहीं किया, 24 घंटे टै 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 करते रहते हैं आगे पीछे घूम के। कैसे हूँ पास, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ, एक काम करती हूँ, उनको ना अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती हूँ। वैसे भी मैं इतनी हॉट एंड सेक्सी दिखती हूँ, सुंदर भी हूँ, क्या पता आज मेरी खूबसूरती के जाल में वो फंस ही जाए। अगर इस तरीके से नहीं मानेंगे तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ जाएंगे। और वैसे भी अपने आप को बहुत शरीफ समझते हैं ना। आज देखो मैं इनके साथ क्या करती हूँ। यूँ बोलते हैं ना कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, आज मैं इनकी गर्लफ्रेंड ही बनूंगी और आज इनको अपनी हुस्न का जलवा दिखाऊंगी। मैं भी तो देखूँ कि मेरा इतना सब कुछ करने के बाद वो मेरे चंगुल में फंसता है कि नहीं फंसता। एक बार आए तो सही, फिर देखो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेघा, जो मैंने कल होमवर्क दिया था करके लाए हो? नहीं, ये लीजिए। नहीं, क्यों नहीं किया भाई? क्योंकि सर आपको तो पता ही है कि मेरे को पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। जो आपने समझाया था वो सब कुछ मैं भूल गई, और आप मुझे फिर से समझा दो। मेघा देखो, पढ़ाई को ना सीरियस लो, इतना लापरवाह मत बनो। और जो मैंने तुम्हें समझाया था बहुत आसान है, तुम सर भूल अगर गए। मैं पढ़ाई को सीरियस लूंगी ना तो मैं अस्पताल पहुंच जाऊंगी, आपको पता है ना। इतना दिमाग बातों के अलावा पढ़ाई में लगाओगे ना तो शायद पास हो जाओगे। 2 साल से एक ही क्लास में भूल गए हो। ठीक है सर, आप सिखाओ मुझे। देखो, कल जो मैंने तुम्हें बोला था स्टार्ट करने के लिए, ये यहाँ से स्टार्ट होगा। सर मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे बैठ के सीखूं? ठीक है, आ जाओ। ओके, ये अब सिखाओ आप मुझे। देखो, ये क्या कर रही हो तुम? सर मैं सीख रही हूँ। तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, फालतू कामों में ज़्यादा ध्यान रहता है। 2 घंटे की ट्यूशन होती है, उसमें से भी आधे घंटे तुम यही सब हरकतें करती रहती हो। कैसे पास होगे फिर? सर ये कोई हरकत थोड़ी ना है, मैं तो बस सीख रही हूँ। आपको पता है ना कि मेरी पास की नज़र कितनी कमज़ोर है, मुझे दिखाई नहीं देता, तो ऐसे करके तो देखना ही पड़ेगा ना मुझे। ठीक है, सीखने की कोशिश करो, चलो। ओके। देखो, ये यहाँ से शुरू होगा। वाओ सर, आपका परफ्यूम, ओह माय गॉड, कौन सी ब्रांड का है? देखो, पढ़ाई पे फोकस करो। मेरा परफ्यूम कौन सी ब्रांड का है इस पे तुम्हारा कोई फोकस नहीं होना वैसे चाहिए। सर आप भी ना कुछ कम नहीं हो, मुझे इम्प्रेस करने के लिए परफ्यूम लगा कर आए हो ना, मुझे सब पता है। मैं आपकी रग रग से वाकिफ हूँ। ऐसे ही थोड़ा ना, मुझे 1 महीना हो गया आपसे ट्यूशन पढ़ते हुए। कल आपने दूसरा परफ्यूम लगाया था और आज दूसरा है। मुझे पता है कि आप मेरे से क्या चाहते हो। देखो, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। अगर चाहता हूँ तो बस ये चाहता हूँ कि तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि तुम मेरी अकेली ऐसी स्टूडेंट हो जिसको मैं ट्यूशन घर पे दे रहा हूँ। मैं तुम्हारा क्लास टीचर भी हूँ, क्लास में किसी बच्चे से आई पूछ लो। नो सर कि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हूँ। देखो, स्पेशल वगैरह कोई नहीं है मेरे लिए, बस तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। और दूसरी बात, ये क्या बोल रही हो कि क्या हुआ? कुछ नहीं, आपकी बात सुन रही हूँ, बोलो। लेट इट गो, चलो पढ़ाई पे ध्यान दो। सर मैं वही तो कर रही हूँ। ओह माय गॉड सर, आपका परफ्यूम मेरे लिए भी ले आती। तुम बना पढ़ाई पे ध्यान दो, मेरा फ़ोन आ रहा है, मैं भी आ रहा हूँ। अरे सर रुको तो सही। सर आखिरकार मेरी तकनीक उसके ऊपर चली रही है। बस अब देखो कि मैं आगे आगे करती क्या हूँ। आज तो इसे अपने जाल में फंसा के रहूंगी, और अब पास होने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। मैं भी इसकी माँ हूँ, पास होकर ही बाहर जाऊंगी। देखो तो सही कि मुझे कैसे फेल करता है ये। एक बार आने तो दो, मैं भी तो देखूं कि आज मेरे जाल में कैसे नहीं फंसता ये बकरा। फाइनली आप आ ही गए। अर्जेंट कॉल था। बहुत अर्जेंट कॉल। आई नो कि आपकी गर्लफ्रेंड का फोन होगा, राइट? पूछ रही होगी कि मेरा बेबी क्या कर रहा है, खाना खाया कि नहीं, है ना सर? नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और इन फालतू की बातों को छोड़ो। सीरियसली आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? ओह माय गॉड, मेरा पता तो बिल्कुल साफ है। अब ये बताओ कि मैं आपको कैसी लगती हूँ? अच्छी हूँ, क्यूट हूँ, और इतनी हॉट एंड सेक्सी भी हूँ? मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका? मैं गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी हूँ। पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं टीचर हूँ तुम्हारा। ऐसी बातें मत करो, बहुत सुनने में चीप लग रही हैं। ओह माय गॉड सर, आपको भी चीप लगती है क्या? देखो सुनो मेघा, मैं ना बहुत इरिटेट होने लगा हूँ। प्लीज़ पढ़ाई पे ध्यान दो। फालतू सर आप इरिटेट हो नहीं रहे हो, मैं आपको इरिटेट कर रही हूँ। आप मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? देखो सर,
मैं ना पास होने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बस आप मुझे ना इस साल पास करवा दो, फिर आप जो बोलोगे वो सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हूँ। और हाँ, अगर आपको पैसों की नीड है तो मैं अपनी मम से बोल के आपको एक्स्ट्रा पैसे भी दिलवा सकती हूँ। बोलो, मंजूर है आपको? तो तुम पास होने के लिए कुछ भी कर सकती हो? जी हाँ, जो मैं कुछ बोलूँ भी, वो बिल्कुल। सोच लो। सर इसमें सोचना क्या है, मैं तो पहले से ही तैयार हूँ। बस मुझे आपकी राजी चाहिए थी, और मुझे ये जहाँ तक पता है कि आप भी मेरे अंदर इंटरेस्ट ले रहे हो धीरे धीरे। देखो, तुम तो मेरी बात समझोगी नहीं, तो इसलिए मैंने ही तुम्हारी बात समझ ली। ओह माय गॉड, थैंक यू। तो एक काम करते हैं, ओके। तुम एक बार खड़े हो जाओ, मुझे तुम्हें ऊपर से नीचे तक निहारना है। सीरियसली? ओके। देखो कितनी सुंदर लग रही हूँ ना मैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ? किस तरह की लड़की हो, अपने टीचर से को ऐसी बात करता है? अरे पास होने के लिए अपने टीचर को तुम सेड्यूस कर रही हो, कैसी कैसी हरकतें कर रही हो, फिर गर्लफ्रेंड बनने के लायक हो तुम्हारी। अरे शर्म करो, मैं टीचर हूँ तुम्हारा, कितना अच्छी लड़की समझता हूँ मैं तुम्हें, तुम्हारी फैमिली की इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, कितने रिस्पेक्टिव बंदे हैं वो, पता है? तुम्हारी मम्मी ने बहुत ज़्यादा मुझको रिक्वेस्ट किया था कि हमारी बेटी 2 बार फेल हो गई है तो उसको ट्यूशन पढ़ा दो, इसलिए मैंने तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने के लिए एग्री किया था। लेकिन मुझे नहीं पता था तुम मेरे बारे में ये सब सोचती हो। अरे पास होने के लिए इस हद तक गिरोगी? तुम चाहते हो तुम्हारे मम्मी पापा को ये सब बातें बताऊं मैं? नहीं नहीं सर, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आप मेरे घर वालों को कुछ भी मत बताना। मैं आपसे कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ, आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। प्लीज मेरे घर वालों को मत बताना, वरना वो मेरा स्कूल से और ट्यूशन से नाम कटवा के ना मुझे घर पे बिठा देंगे। देखो मेघा, मैं दुश्मन नहीं तुम्हारा, तुम्हारा भला चाहता हूँ, तुम्हारा टीचर हूँ, पर मैं नहीं चाहता कोई भी ऐसी गलती तुम कर बैठो जिससे तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। वो तो मैं हूँ, अगर मेरी जगह तुमने ऑफर किसी और को दिया होता, क्या पता हो तुम्हारे साथ गलत हरकत कर बैठता, वही ज़िंदगी स्पॉइल हो जाती तुम्हारी। देखो, बच्ची हो अभी, बच्चों की तरह रहो, बच्चों की तरह पढ़ो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, तभी तुम्हारा कैरियर ब्राइट होगा, फ्यूचर बनाओ अपना। मुझे तो ये सोच के भी शर्म आ रही है कि तुमने भी थोड़ी देर पहले क्या हरकत की थी, कैसा रिएक्ट कर रहे थे मेरे साथ। सर मैं थोड़ा सा बहक गई थी, मुझे लग रहा था कि बस मुझे इस बार ना पास होना है, और मुझे पास होने के लिए कुछ भी करना पड़े वो सब कुछ मैं करूंगी। और मुझे कुछ समझ भी नहीं आया, मुझे यही रास्ता सही लगा, इसलिए मैंने ये रास्ता अपनाया। देखो, पास होने के लिए तुम्हारे अंदर जो पैशन है बहुत अच्छा है, लेकिन उस पैशन को सही जगह इस्तेमाल करो। ऐसे टीचर को सेड्यूस करके पास नहीं हुआ जाता, मेहनत करनी पड़ती है। खैर छोड़ो, पहले तुम वादा करो आज के बाद ये हरकत कभी नहीं करोगे। हाँ सर, प्रॉमिस कि मैं आज के बाद ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। ठीक है, अगर तुम ये गलती दोबारा नहीं करोगे तो मैं इस बात को यहीं ख़त्म कर दूंगा, किसी को बताऊंगा नहीं, ना तुम्हारे पेरेंट्स को ना स्कूल में। लेकिन आगे से अगर ऐसी हरकत की तो मैं खुद तुम्हारे घर पे आऊँगा सब बातें बताने के लिए। ठीक है सर। फिलहाल तुम अपनी नोटबुक लो और घर जाओ। आज तुमने मेरा इतना मूड ख़राब कर दिया, मैं तुम्हें आज क्लास नहीं दे पाऊंगा। कल स्कूल में टाइम पे आना और उसके बाद सीधा ट्यूशन में आ जाना। ठीक है सर। जाओ। क्या हो गया आजकल के बच्चों को, बताओ? कितनी इनोसेंट और सोबर लड़की थी, उसके दिमाग में पता नहीं क्या फितूर घुस गया, पास होने के लिए मुझे सेड्यूस कर रही है। ऐसा कौन करता है यार? कितनी अच्छी फैमिली है उसकी, कितना ट्रस्ट करते हैं मेरे पे वो। अगर ये बात बाहर चली गई ना तो उस लड़की की इतनी बदनामी होगी, पूरी ज़िंदगी समाज में मुँह नहीं दिखा पाएगी वो। इसलिए इस बात को मुझे यहीं दबाना होगा। लेकिन शुक्र है भगवान का, इस वक्त रहते हो सीख गई, समझ गई। देखते हैं वो सुधरेगी या नहीं सुधरेगी। थोड़े दिन मुझे उसको गौर से देखना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी कन्या फिर बहक जाए। अगर इसने इस बार गलती की ना तो इस बार मैं चुप नहीं बैठूंगा, उसके पेरेंट्स को उसकी सारी सच्चाई बता दूंगा।